रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में कम होने लगा सर्दी का असर, 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तापमान। बस्सी में तेज रफ्तार से आ रहा मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में ट्रक चालक को आई चोट। रामलीला मैदान में गरजेगा देश भर का किसान, भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली 19 दिसंबर को। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के शहरों में आज रात टेम्परेचर बढ़ने से यहां सर्दी का असर कम होने लगा है। इन शहरों में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा। इस कारण राज्य के अधिकांश शहरों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अमूमन जो कड़ाके की सर्दी मध्य दिसंबर तक लोगों को महसूस होती थी, उसके आने का भी लोगों को 7 से 8 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी उत्तर भारत में कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अगले 1 सप्ताह तक सक्रिय नहीं होगा, जिसके कारण उत्तर भारत में राज्यों में भारी हिमपात और अच्छी बारिश होती है। राजधानी जयपुर में आज मौसम में हल्का बदलाव हुआ और रात का तापमान बढ़कर 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में सुबह शाम हल्की सर्द हवाएं चलती है, लेकिन तापमान में गिरने की बजाय बढ़ा है। यह रात के साथ ही दिन का तापमान भी बढ़कर कल 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गड़साना से खबर, जहां निस्वार्थ भाव से सेवा का एक उदाहरण गड़साना में देखा जा सकता है। समाज सेवी विनोद कारगवाल की टीम लंबे समय से समाज की भलाई का काम करने में तत्पर रहती है। कारगवाल व उनकी टीम ने 89 निर्धन कन्याओं का विवाह समाज सेवा का उदाहरण देते हुए कर चुके हैं। कस्बे के अमर कॉलोनी की एक ऐसी निर्धन बेटी का विवाह किया जो बड़े ही पुण्य का काम है। इस ज्योति नामक बेटी के माँ बाप का मोहनगढ़ मजदूरी करते जाते समय दुर्घटना में निधन हो गया था। ये 4 बहनें व 6 वर्षीय भाई है। इस परिवार में ननिहाल व दधियाल में कोई व्यक्ति नहीं है। ये 4 बहनें व एक भाई किराए के कमरे में निवास करते हैं। जीवन जीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। बड़ी बहन ज्योति का रिश्ता उसके माँ बाप ने अपने जीवन काल में कर दिया था। मास्टर विनोद कारगवाल की समाज सेवी टीम के समक्ष इस परिवार की व्यथा आई तो इस टीम ने इस बेटी के ससुराल वालों से बात कर व्यवहार रख दिया। एक साधारण परिवार में जितना दान दहेज दिया जाता है, उससे बढ़कर दान दहेज दिया। मिठाई टेंट की पूरी व्यवस्था की। हिंदू रीति रिवाज के तहत इस बच्ची का विवाह करने पर इस समाज सेवी टीम की मुक्त कंठ से आम जनता ने प्रशंसा की है। इस इलाके के अंदर ऐसी जरूरतमंद परिवार की बेटियां जो बिल्कुल अथाह गरीबी के दौर से गुजर रही है या जिनके पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो हम ऐसे परिवारों के मददगार बनते हैं। हमारी जो टीम है, जो साथी है, जो मित्र मंडली है, वो ऐसे साथियों का सहयोगी के रूप में सामने आते हैं। अब तक हमने 89 बेटियों की शादियां जो आप बता रहे हैं करवा चुके हैं और ये हमारा एक जुनून है ऐसे बेटियों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए कि हम उनके हर तरीके से मदद करके, और महिला सशक्तिकरण का जो नारा गवर्नमेंट सरकार के द्वारा लगाया जाता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें जो गड़साना इलाके के भामाशाह हैं, मित्र हैं, वो चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हमारा तो ये रहता है कि ऐसे पिताओं के सामने जो कन्यादान करना एक वीक पोजीशन पैदा हो जाती है, तो किसी परिवार को या किसी पिता को अपनी पगड़ी का मोल न लगा करके या आर्थिक कर्ज न लेकर के ऐसी बेटियों को विदा करने के लिए, तो तमाम ऐसे परिवारों के हम लोग मददगार बनते हैं और आगे भी मददगार ऐसा कोई परिवार इलाके में है तो उसके मददगार बनते रहेंगे। बस्सी से खबर, जहां कानोता थाना इलाके के मानगढ़ खोखावाला के पास एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक व खलासी को हल्की चोट आई। इस दौरान हाईवे पर जाम भी लग गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताया जा रहा है कि मिनी ट्रक बस्सी की ओर जा रहा था। रास्ते में किसी पशु के सामने आ जाने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को क्रेन की सहायता से साइड में करवाया।
इसके बाद यातायात सुचारू हुआ। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव में तैयारियों में जुटे हैं। रैली में देश भर के 550 जिलों से किसान दिल्ली में हुंकार भरेंगे। इस दौरान जिला झालावाड़ से भी 127 बसें दिल्ली पहुंचेगी। ये जानकारी सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ने दी। इस दौरान आंदोलन के पोस्टर का विमोचन भी किया। जिला अध्यक्ष धन सिंह गुर्जर ने बताया कि देश भर के किसान फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे। क्या मामला है? ये मेवाड़ा वाइन शॉप है पांची रोड पे। वहाँ 8 बजे बाद में सेल्समैन है उपेंद्र पवार, वो अपनी दुकान बंद करके जा रहा था। 3 लड़के आए, विशाल, चिंटू और संजय। उन्होंने दारू मांगी, इन्होंने मना कर दिया तो पैसे लेके वो भाग गए। कितने पैसे थे? 53,200 रुपये बता रहे परिवार। और उसके साथ में वाइन शॉप के दुकानदार के साथ इन्होंने मारपीट भी करी, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा परिवार ने बताया। मेरे सर पे बोतल की मारी, उसे खून भी आ रखा है। उसका मेडिकल करवा दिया है, मुकदमा दर्ज करा दिया, अनुसंधान जारी है। ठीक। आज जो ये मीटिंग रखी है आपने, किस विषय में, किस संदर्भ में? मीटिंग में एक्चुअली में आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली के अंदर। पूरे देश भर का किसान लाभकारी मूल्य को लेकर के एक केंद्र सरकार के खिलाफ किसान गर्जना रैली के माध्यम से दिल्ली में रामलीला मैदान में गरजने वाला है। उसको लेकर के, उसकी तैयारियों को लेकर के और उसी संदेश को देने के लिए आज हमारी प्रेस वार्ता थी जो यहाँ आयोजित की गई। और इसी के निमित्त पूरे जिले से हजारों की संख्या में सैकड़ों बसों के माध्यम से किसान दिल्ली जाने वाला है। और सबसे विशेष बात यह है कि दिल्ली में कई प्रकार के आंदोलन हुए, लेकिन इस आंदोलन में जितने लोग जा रहे हैं वो बिना किसी फंडिंग के स्वयं के खर्चे से जा रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन दिल्ली सरकार के ऊपर भारी पड़ने वाला है। भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली को लेकर जो दिल्ली पहुंचेंगे, लगभग 5,000 लोगों का लक्ष्य है। 100 बसों के माध्यम से यहाँ किसान पहुंचेंगे जिले भर से। और किसानों की मांग है कि कृषि आदानों पे जो जीएसटी लग रहा है वो समाप्त किया जाए और किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी की जाए। और किसानों को जो प्रमुख मांग है, लाभ किसानों की है। भारतीय किसान संघ जिला झालावाड़ से श्री किशन पाटीदार। दिल्ली गर्जना रैली को लेकर के हम दिल्ली में मांग कर रहे हैं कि सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, ठीक है उन्होंने दी है, पर ये किसान के सम्मान के लिए 2004 महीने में किस्त कम है तो इसको बढ़ा। अलवर के बानसूर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रमेश खिंची ने थाने पर पुलिस मित्र, सुरक्षा, मीडिया व इसके साथ साथ सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बानसूर पुलिस थाने पर सोमवार को अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रमेश खिंची ने थाने पर पुलिस मित्र, सुरक्षा सखियों और सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। वहीं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने साइबर क्राइम और सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस और आमजन की दूरी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सदस्यों से कहा कि आप पुलिस की आंख और कान है, किसी भी प्रकार की सूचना मिले तो आप पुलिस को सूचित करें। बानसूर पुलिस थाने पर आज सोमवार को अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रमेश खिंची ने थाने पर पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और सीएलजी सदस्यों की बैठक ली थी। मेरे द्वारा डिप्टी एसपी, एसएचओ अन्य जो अपने शांति समिति सदस्य हैं, सीएलजी सदस्य हैं, सुरक्षा की हैं, उनका सबकी मीटिंग ली गई है। मीटिंग में विशेष रूप से जो अभी वर्तमान में साइबर जो अपराध हो रहे हैं उसके संदर्भ में, आने वाली सर्दियां हैं उसके संदर्भ में जो चोरी की स्थिति बढ़ती है उनके बारे में समझाइश की गई है। उनके बारे में उनको जनता से जो राय ली गई है कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में समझाइश की गई है। और उनको हमें द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो उन्होंने समस्या बताई है हमें उनके निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारी तरफ से भी कई चीज़ों को उनको बताया गया है कि जैसे अभी सेक्सटॉर्शन का अपराध जो ज़्यादा बढ़ गया है, तो जितने भी जो वीडियो कॉल आपके पास आ रहे हैं तो अननोन जो वीडियो कॉल आ रहे हैं मेहरबानी करके उनको नहीं उठाएं। अदरवाइज अनावश्यक रूप से आप जो है सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में या साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों में आप उसमें फंस सकते हैं। और यदि इस प्रकार के अपराध उनको पास संगठित हो जाते हैं तुरंत रिपोर्टिंग करने के लिए भी उनको लिए कहा गया है। और अन्य बातों की समझाइश भी उनके द्वारा हमारे द्वारा उनको की गई है।
इस प्रकार की मीटिंग आयोजित की गई। राजस्थान सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में मॉडल स्टेट और देश में सोलर हब बन गया। देश भर में 16,060 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कर राजस्थान देश में पहले स्थान पर आया। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान को अव्वल बनाने में सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 का बड़ा रोल रहा है। कर्नाटक और गुजरात राज्यों को पछाड़कर राजस्थान ने यह उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान में साल 2024-25 तक 30 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने का टारगेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 2030 तक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी का कुल टारगेट रखा। इस टारगेट को हासिल करने में राजस्थान की प्रमुख हिस्सेदारी होगी। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं। इस लिहाज से राजस्थान अब तक 16 गीगावाट से ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल कर चुका है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी से 8वां सवाल पूछा। पूनिया ने कहा कि हर रोज की तरह आज राहुल गांधी से मेरा 8वां सवाल है। राजस्थान के उपभोक्ताओं को सस्ती और पूरी बिजली कब देंगे और किसानों के पेंडिंग 2.5 लाख कनेक्शन कब देंगे। राहुल गांधी अपनी यात्रा पर है, बेशक वो यात्रा करे, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए वो प्रदेश कांग्रेस सरकार को जरूर चेताए। पूनिया ने कहा, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उन्हीं की पार्टी ने 2018 में जन घोषणा पत्र और कई भाषणों में इस बात का जिक्र किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो सस्ती बिजली देंगे, अच्छी बिजली देंगे और पूरी बिजली देंगे और किसानों को बिजली कनेक्शन देंगे। आज 2.5 लाख हजार किसान कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है। 10,000 रुपये की सब्सिडी जो पिछले बीजेपी के शासनकाल में दी जाती थी, वो 2.5 साल तक उसे सरकार ने बंद रखा था। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। रंग बिरंगी